आज हमारी चर्चा होगी सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र हम देखेंगे इनकी जीवनी के बारे। राजा हरिश्चंद्र जो है, राजा हरिश्चंद्र यानी कि सत्यवादी हरिश्चंद्र में उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था और सत्यवादी होने के कारण इनका नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहा गया है। अब उसके बाद देखेंगे ये किस डायनेस्टी से मिलान करते थे, किस वंश के थे। तो हम जान लें कि यह जो थे सूर्यवंश यानी कि भगवान श्री रामचंद्र के ही कुलों में थे से एक है। अब देखेंगे कि इक्ष्वाकु वंशी, अर्कवंशी, रघुवंशी के नाम से प्रसिद्ध है इनके वंश। पिता, इनके पिता का नाम क्या था? सत्यव्रत। सत्यव्रत। आइए अब चर्चा करते हैं इनके कुल गुरु का नाम। कुल गुरु का नाम ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ है। अब देखें पत्नी तारामती, पुत्र का नाम रोहिताश्व। और कुछ लोग तारामती को शैव्या भी कहते हैं, शैव्या। अब हम जाने इनके कहानी के बारे में पहले सुनते हैं। राजा हरिश्चंद्र जो है सत्यवादिता और त्याग की सर्वत्र चर्चा की जाती थी। तो इनकी चारों तरफ सत्यवादिता का, इनके त्याग की चारों तरफ चर्चा हो रही थी। तो इनको लगा विश्वामित्र जी को, ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के जो है परीक्षा लेना, इनका एग्जाम लेने के लिए इनका परीक्षा लेने के लिए सारा काम किया। अब देखना हुआ क्या कि राजा हरिश्चंद्र जो है स्वप्न में क्या देखते हैं कि मैंने अपने राजपाट को किसी तेजस्वी ब्राह्मण को दान दे दिया उन्होंने। और जब दान दे दिया राजा हरिश्चंद्र ने, तो ऐसे सुबह हुआ, फिर अपने राजपाट में गए, अपने राज दरबार में गए, बैठे, रात चल रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये से कई दिन बीत गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे हो गए, 1-2 महीने ऐसे गुजर गए। तो राजा ये ऋषि विश्वामित्र को लगा कि शायद राजा हरिश्चंद्र जो है इन बातों से भूल गए होंगे या शायद उनको याद ना हो। चलिए मैं याद दिला देता हूं। तो राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचते हैं विश्वामित्र, और पहुंचने के बाद क्या देखते हैं? उन्होंने क्या देखा कि राजा सिंहासनारूढ़ हैं और कहते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भिक्षा दे। अब वो पूरे राज्य को ऋषि जी ने उनसे जब भिक्षा मांगा तो राजा ने कहा अपने नौकरों से कि भाई लाइए, और लाकर जो है राजा को कोष में से लाकर इनको दान दे। राजा ने कहा, ऑर्डर दिया उनको, तो अपने कोष में लाकर उनको दिया। जब दान देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हे राजन, जब तुमने स्वप्न में, याद करो कि स्वप्न में पूरा का पूरा राज्य दान कर दिया, तो अब तुम्हारा राज्य रहा क्या? तो राजा ने कहा ये तो बात सही है कि अब नहीं रहा। तो जब राज्य आपका नहीं रहा तो आप किस तरह से ये आदेश दे रहे हो कि कोष से लेकर और लाकर जो है इस ऋषि को दे दो, इस ब्राह्मण को दे दो। तो कहा कि तब उसके बाद ऋषि जो विश्वामित्र जी थे उन्होंने कहा कि अब मुझे दान दीजिए। तो राजा ने कहा, राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ठीक है, हम दान तो देते हैं। तो जब दान देने की बात आई तो दान तो दे दिया था पहले से, अब दक्षिणा की बात आ गई कि भाई दक्षिणा दीजिए, दक्षिणा। तब ऋषि ने कहा कि आप भूल रहे हैं राजन कि पूरा राज जो है दान कर चुके। अब अगर आपको दान नहीं देना है, यानी कि जब आप दान दे चुके हैं, दक्षिणा नहीं देना है, तो आनाकानी क्यों करते हो? बंद करो ये सत्यवादिता। कहते हो कि मैं बहुत सत्यवादिता हूँ, अपने वचन को निभाता हूँ, जो वचन देता हूँ उसको करता हूँ। किस सत्यवादिता की बात कर रहे हैं? ऐसा उन्होंने कहा धीरज रखिए ऋषि,
मुझे कुछ समय दीजिए, मुझे कुछ टाइम दीजिए, ताकि मैं आपको जब दान दिया हूं तो दक्षिणा भी दे सकूं। तो उन्होंने दान तो देने की बात कह दी, दान भी दे चुके थे, अब दक्षिणा वाली मैटर थी। अब ये चले गए राजा हरिश्चंद्र जो है दक्षिणा चुकाने के लिए काशी में घूम रहे हैं अपने आप को बेचने के लिए। कोई जो है उन्हें खरीद ही नहीं रहा। लेकिन पूरा दिन बीत गया, दिन के बाद शाम का वक्त आया, अब अंधेरा होने का समय है, सूरज ग्रुप हो चुका है, डूब चुका है। तब राजा हरिश्चंद्र को एक शमशान घाट का मालिक जो था, जो डोम था, उसने उनको खरीदा। शमशान घाट का मालिक उनको खरीदता है। सोचिए कि राजा अपने वचन को रखने के लिए, सत्यवादिता को रखने के लिए अपने आप को स्वयं राजा बिक गए और उनकी पत्नी भी बिक गई एक जो है बनिए के हाथ में, यानी कि एक साहूकार के हाथों बेची गई और उनके साथ उनका पुत्र रोहिदास भी गया। अब हम ये देखेंगे, अब हम ये देखेंगे इनकी भावनाओं को, इनकी चीजों को, क्या यहाँ पर कहानी का रुख है। तो कहानी किस तरह से मोड़ रहे हैं। अब ये वहां पहुंचने के बाद क्या देखते हैं, बिक तो गए, राजा रोहिदास बिक गए और बिकने के बाद राजा हरिश्चंद्र बिक गए, और उनका पुत्र जो है रोहिदास अपनी माता के साथ चला गया। अब इनकी ड्यूटी लग गई। तो जो डोम इनको खरीदा था, जो शमशान घाट का मालिक खरीदा था, वो ले जाकर राजा को शमशान घाट पर रख दिया और उनकी पत्नी साहूकार के घर चली गई। अब ये लोग सारा काम कर रहे हैं, बट एक दिन ऐसी घटना घटित हुई, हृदय विदारक घटना घटित हुई, बड़ी कष्टदायक घटना थी। एक तो पुत्र था, राजा से वो बेचारे नौकर के रूप में आए, नौकर के बाद ये लोग हृदय विदारक तमाम घटनाएं में से। अब ये देखना क्या होता है, हृदय विदारक घटना जो है तारामती के साथ, क्योंकि राजा वहां मौजूद नहीं थे। राजा जो थे वो शमशान घाट पे मौजूद थे। अब देखना ये घटना कैसे कि रोहिदास जब खेल रहे थे, घरों के पास के कुछ आसपास, घर जो होता है उसके आसपास में जो पार्किंग होती है उसमें, वहां एक सांप निकलता है और वह सांप जो है उस बच्चे को डस गया, यानी कि सांप उसको काट लेता है। अपनी इस लैंग्वेज में आप समझिएगा, इस भाषा में समझिएगा। काटने के बाद रोहिदास की मृत्यु हो जाती है। अब जब रोहिदास की मृत्यु हो जाती है तो राजा की पत्नी तारामती जी रोती बिलखती, छाती को पीटती हुई बच्चे को हाथ में लेकर एक मां किस तरह से अपने बच्चे की लाश को लेकर जा रही है, दर्द वाली घटना है जो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में एक छिपा हुआ एक कहानी है। हमारे भगवान श्री रामचंद्र के वंशों से इनका जुड़ाव रहा है। ये श्री रामचंद्र के वंशों में से एक रहे हैं, सत्यवादिता के एक बहुत बड़ी मिसाल रहे हैं ये। उनकी माँ रोहिदास की माँ अपने बेटों को लेकर जब शमशान घाट पहुंचती है और पूरी कहानी जब सुनाती है तो राजा हरिश्चंद्र जो हैं वो अपने पुत्र और अपनी पत्नी को पहचान जाते हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र अपने मालिक के डांट फटकार सहते हुए जो कार्य कर रहे थे, नियम एवं ईमानदारी से अपना कार्य करते रहे, अपने कार्य में कमी भी कोई त्रुटि न होने दे। इस तरह से उन्होंने सोचा कि यदि मैं मालिक के साथ अगर ऐसा करता हूँ, अपने बच्चे को बगैर कर दिए इसको जलाने का, इसे संस्कार करने का, दाह संस्कार करने का आदेश देता हूँ, तो मैं अपने मालिक के साथ जो है अन्याय करूँगा और मेरी सत्यवादिता पर आंच लग जाएगी। ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत जोड़ मिसाल कहानी है।
तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं बगैर कैद कर लिए यह आदेश नहीं दे सकता। उन्होंने कहा अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ कर हमें दे दीजिए करके, तो मैं आपके बच्चे को जलाने का आदेश दूंगा। यही हुआ। रानी तारामती जी अपने साड़ी के पहले आंचलों को पकड़ती हैं और लेकर जाती हैं। दर्दनाक घटना है। और उस साड़ी को फाड़ने जैसे ही स्टार्ट करती हैं वैसे ही आसमान में बिजली तड़कती हुई गरजती हुई बिजली की चमक से एक दिव्य ऋषि प्रकट होते हैं। वह ऋषि वही थे जो परीक्षा ले रहे थे, यानी कि विश्वामित्र जी थे। और कहते हैं रुक जाए, ये आपकी परीक्षा हुई, राजा हरिश्चंद्र की सत्यता की परीक्षा हुई, आप सभी लोग इसमें सफल हुए। पता ये चला कि ऋषि ने इनको राज भी लौटा दिया, रोहितासुर को जिंदा भी किया और इनके गद्दी को वापस लिया। इस तरह से किसी ने लिखा है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पै दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। कुछ भी आ जाए लेकिन उनके सत्य विचार डरने वाले नहीं। हम कहेंगे कि राजा हरिश्चंद्र जो हैं स्वयं को बेचकर भी सत्यता सत्यव्रत का पालन किया। यह सत्य एवं धर्म के बेमिसाल उदाहरण। आज भी राजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है और लिया जाता है।